नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। आज हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण, उसके संगठक और कुछ एक व्यवहारिक उदाहरणों से उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र क्या है। प्रसंस्करण में प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण और तृतीयक प्रसंस्करण क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि रोटी ये कौन सा प्रसंस्करण है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। सेवाएं ये किस क्षेत्र में आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी ये जो आज की क्लास है, इसको करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे आपके हर एक एग्जाम में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सेक्शन ऐसा है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कोई सुझाव हो तो जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के संगठक। अर्थव्यवस्था के संगठक। वीडियो दोस्तों ज़्यादा बड़ा बन जाता है क्योंकि मुझे ये लिख करके आपको बताना होता है कि जिन मेरे दोस्तों को इसको लिखना हो वो इस तरीके से इसको लिख लें। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप सेटिंग में जा कर के इसको फास्ट करके आगे करके आप लेक्चर्स को फिर आसानी से सुन सकते हैं। बात करेंगे अर्थव्यवस्था के संगठक, तो इसमें 5 संगठक हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। दूसरा है उत्पादक, उत्पादक। तीसरी बात की जाती है सरकार, सरकार। वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र। अब बात करें कि उपभोक्ता और उत्पादक क्या होते हैं, तो ये इसको एक आसानी से आप याद कर सकते हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक में किसकी गणना की जाती है। तो दोनों एक ही होते हैं, जैसे व्यक्ति, संस्था और सरकार। सरकार में आपका केंद्र और राज्य। बात करें सरकार, केंद्र और राज्य, वित्तीय क्षेत्र, मुद्रा और पूंजी। मुद्रा में क्या आएगा, बैंक। तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के संगठक कितने हैं, 5 हैं। उपभोक्ता में क्या सरकार आती है या नहीं, उत्पादक में क्या संस्थाएं आती हैं या नहीं, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से समझ सकते हैं। आइए आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अर्थव्यवस्था का जो एक वर्गीकरण, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण की हम बात करें तो ये 3 प्रकार हैं और तीनों प्रकार का कोई अलग प्रकार नहीं, नाम है। जैसे प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। वैसे ही द्वितीयक क्षेत्र और फिर तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और फिर आपका एक आ जाता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। हम बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमें पर्यावरण से प्राप्त होती हैं, जिसके लिए हम पर्यावरण पर निर्भर हैं,
वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक क्षेत्र। जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि ये किस में आते हैं, आपके खनन, ये सब क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आप इसको प्राकृतिक क्षेत्र भी कह सकते हो, पर्यावरणीय क्षेत्र भी कह सकते हो। इट मीन्स कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं वो पर्यावरणीय क्षेत्र भी हैं और कैसे हैं, प्राकृतिक क्षेत्र हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हमारे विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें। जैसे विनिर्माण, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शंस, और प्रसंस्करण जो प्रोसेस है वो उसमें आता है आपका द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आपकी आती हैं सेवाएं। तो चलिए इन सभी क्षेत्रों को हम एक एक करके देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसके अदर नाम पे अगर हम डिस्कस करें, आप ये भी लिख सकते हो पर्यावरणीय क्षेत्र। इसको हम क्या बोल दिए, पर्यावरणीय क्षेत्र। अर्थात कि जिन ऐसी आर्थिक गतिविधि जो पर्यावरण पर निर्भर हो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो कृषि, खनन, कृषि आ गया, खनन आ गया। नेक्स्ट है आपका पशुपालन। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शंस, इसको मैन्युफैक्चरिंग और ये है प्रोसेसिंग। तो फिर प्रोसेसिंग भी तीन तरीके की प्रोसेसिंग हो जाते हैं। इसका भी नाम कुछ नहीं है, फर्स्ट प्रोसेसिंग, सेकेंड प्रोसेसिंग एंड थर्ड प्रोसेसिंग। प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण एवं तृतीयक प्रसंस्करण। फर्स्ट प्रोसेसिंग, सेकेंड प्रोसेसिंग और थर्ड प्रोसेसिंग। अगर आपको इसका एक नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने नोट्स सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप उसको आसानी से अपने नोट्स में भी तब्दील कर सकते हैं। बात मैंने की द्वितीय क्षेत्र में आपका निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण आ गया। प्रसंस्करण हमें अभी देखेंगे। इसमें तीन प्रसंस्करण हमने आपको बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। निर्माण में जब आप बात करोगे, कंस्ट्रक्शंस का काम जब भी होगा तो इसमें 3 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट पे। फर्स्ट क्या है, श्रम उत्पादकता कम। श्रम उत्पादकता कम, श्रम उत्पादकता कम। इसमें अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग स्थान, श्रम उत्पादकता कम, अलग अलग स्थान, अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक। अब बात करें हम विनिर्माण की, तो इसमें भी 3 पॉइंट आएंगे। श्रम उत्पादकता क्या हो जाएगी, श्रम उत्पादकता, इसी को कंपेयर करके हम आपको बता रहे हैं, ये ज्यादा हो जाएगी। अलग अलग स्थान ना होने के बजाय एक ही स्थान होगा, एक ही स्थान होगा। और इसमें क्या है, हमें कुशल लोग चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए। कैसे श्रमिक चाहिए, कुशल श्रमिक। तो रफली चीजों को पढ़िए, नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। इट मीन्स कि जब भी हम बात करेंगे निर्माण और विनिर्माण की, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप समझिए कि निर्माण और विनिर्माण को एक व्यवहारिक उदाहरण से मैं बताऊं, तो निर्माण मतलब लेबर, जो लेबर होते हैं, और विनिर्माण मतलब मिस्त्री। बस इतना पॉइंट अगर आप समझ गए, इट मीन्स कि ये इसको गाइड करता है। इसमें कुशल श्रमिक जो है, इसमें इन अकुशल श्रमिकों को गाइड करते हैं। एक कोई कंपनी है, एक कोई कंपनी है, यहाँ शर्ट बनते हैं,
तो ये एक विनिर्माण का केंद्र है, एक ही स्थान पे है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन, इसको अगर अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है तो क्या है, निर्माण। समझ में आ गया मेरी बात? आपको बस ये समझने की, मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निर्माण और विनिर्माण को कैसे अलग से आप समझ सकते हैं। इसमें कुशल श्रमिक चाहिए, इसमें अकुशल श्रमिक चाहिए। जैसे सड़कों का निर्माण किया जाता है, सड़कों का निर्माण होता है, सड़कों का विनिर्माण नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें अकुशल श्रमिक होते हैं, श्रम उत्पादकता उसमें क्या है, कम है, और वो अलग अलग स्थानों पे कार्यरत होता है। अब बात करें हम प्रसंस्करण, तो मैं इसको हटा देता हूँ, प्रसंस्करण को अलग से हम समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू। हमने आपको बताया कि 3 तरीके के प्रसंस्करण हैं, प्रथम प्रसंस्करण, द्वितीय प्रसंस्करण एवं तृतीय प्रसंस्करण। एक ग्राफ में अगर बनाना चाहूँ, ये है प्रसंस्करण। अब आप इसमें देखोगे कि सर ये प्रसंस्करण किस तरीके से है। तो जो गेहूं है, गेहूं, हम एग्जाम्पल्स के साथ फिर उसके परिभाषा को समझेंगे। आटा और रोटी, गेहूं, आटा, रोटी, प्रथम प्रसंस्करण, द्वितीय प्रसंस्करण, तृतीय प्रसंस्करण। डेफिनेशन याद हो गया? कैसे? जो प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त हो, अपने भौतिक स्वरूप में हो, क्या है, प्रथम प्रसंस्करण। जिसका भौतिक स्वरूप हमने परिवर्तित कर दिया, द्वितीय प्रसंस्करण। और तृतीय प्रसंस्करण में हम बात करेंगे कि जब हम उसको क्या किए, अपने खाने योग्य बना लिए। समझ गया? आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बात। प्रथम प्रसंस्करण, द्वितीय प्रसंस्करण और तृतीय प्रसंस्करण, गेहूं, आटा और रोटी। आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र जो है हमारा। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसमें हम बात करते हैं सेवाओं की। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवाएं। अब इसमें भी 3 तरीके की बात है। पहली, इसमें सेवाएं शामिल हैं। सेवाओं में जैसे आपका बैंकिंग, एग्जाम्पल बैंकिंग, बीमा, है ना, इस तरीके की चीजें होती हैं। बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, परिवहन, ये सब आपका क्या है, ये सब सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऐसी सेवा जहां केवल श्रमिक एवं मानसिक श्रम हो, शोध एवं अनुसंधान हो, एवं नेक्स्ट है आपका निर्णय और निर्माण लेने की जो क्षमता हो। इसको एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सेवाएं भी 3 तरीके की होती हैं। जैसे एक कोई स्कूल है, इसमें 3 लोग सेवा देते हैं, 1, 2, 3। पहली सेवा कौन करता है, साफ सफाई वाला, साफ सफाई, माली। दूसरी सेवा टीचर, तीसरी सेवा टीचर और प्रिंसिपल आपके दूसरी सेवा में आ जाएंगे, और तीसरे में आपका हो जाएगा डायरेक्टर, है ना। मतलब सेवाओं को भी 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है जिसमें वो शारीरिक श्रम दे रहे हैं, जिसमें वो शारीरिक श्रम दे रहे हैं। दूसरा, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। जैसे एक टीचर क्या होता है, शोध ही तो करता है, पढ़ता है फिर पढ़ाता है, समझता है फिर समझाता है, एक शोध का कार्य चल रहा है। और तीसरा डायरेक्टर होता है, जिसके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो तृतीय क्षेत्र में हम सेवाओं की बात करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस पूरी गतिविधि को समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्थिक गतिविधि का वर्गीकरण क्या है। आर्थिक गतिविधि, जब से मैं आपको ये बना रहा हूँ तो मैं वीडियो को थोड़ा देर रोक रहा हूँ, फिर फिगर के बाद हम इसको समझेंगे।
हमने बात की अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, फर्स्ट हम क्षेत्र ले रहे हैं। ये क्या है, सेकेंड, द्वितीयक क्षेत्र। और ये क्या है आपका थर्ड, तृतीयक क्षेत्र। क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाने में सफल होऊंगा कि प्राथमिक क्षेत्र में हमने बात किया जो हमें नेचर से प्राप्त हो, अर्थात जिसके लिए हम नेचर पे निर्भर हों। जैसे कि एक बीज को जब आप जमीन में गाड़ोगे, उसको जब जमीन में लगाओगे तो टोटली किस पे डिपेंड होता है, नेचर पे डिपेंड होता है। उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का ताप चाहिए। इट मीन्स कि टोटली किस पे डिपेंड है, हमारे नेचर पे। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कि पर्यावरण पे निर्भर हो। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो ये एक पेड़ बनाया है मैंने, इसमें कई सारे तना हैं, पत्तियां हैं। इनका क्या कार्य होता है, निर्माण करना। किसी भी पेड़ में जो एक फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस तरीके से आप देखो तो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण का कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। और तृतीयक क्षेत्र जैसे ये आम बना, ये सारी चीजें बनी, ये द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में इस फल की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे। अब कैसे कि क्या करता है, आपने एक कविता पढ़ी होगी, वृक्ष कबहु नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, पर मानत के काजते साधु धरा से। अर्थात कि ये सेवा दे रहा है, जो नदी बहती है वो जो सेवा करती है उसका वो पैसा नहीं लेती, जो पेड़ फल देता है उसका वो पैसा नहीं लेता है। तो मेरे यहाँ केवल समझाने का मतलब कि इस फिगर के थ्रू आप ये समझ जाओ कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि किस तरीके से प्रसंस्करण की बात की जाती है। प्रसंस्करण में भी हमने आपको बताया कि इसमें प्रथम प्रसंस्करण, द्वितीय प्रसंस्करण और तृतीय प्रसंस्करण होते हैं। जिसमें प्रथम प्रसंस्करण में हमने बात की गेहूं, द्वितीय प्रसंस्करण में हमने बात किया आटा और तृतीय प्रसंस्करण हम उसको खाने योग्य बना लेते हैं जैसे कि रोटी। अब हम बात करेंगे जॉब, किस तरीके के जॉब होते हैं। इन क्षेत्रों के हिसाब से हम जॉब को कैटेगराइज करेंगे, क्षेत्रों के हिसाब से। तो हम इन क्षेत्रों के हिसाब से जॉब को कैटेगराइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब की अगर बात करें, ये 4 तरीके के जॉब होते हैं। पहला रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब। दूसरा होता है आपका ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू। याद रखिएगा, मैं जो अभी स्कूल का एक एग्जांपल दिया उसी के थ्रू मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब और लास्ट है आपका गोल्डन कॉलर जॉब, गोल्डन कॉलर जॉब। क्या है इसमें जो सेवाएं हमने देखी कि किस तरीके से सेवाएं होती हैं। जॉब में हम सेवा ही तो देते हैं। तो रेड कॉलर जॉब में आप जब देखोगे तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है जैसे कृषि कार्य इत्यादि, ये किसमें आपका आता है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ये किसमें होते हैं, रेड कॉलर जॉब में। ठीक है। द्वितीयक और जो द्वितीयक क्षेत्र है ये आपका इन दोनों में आता है। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इसमें जो श्रम, शारीरिक श्रम है, मानसिक श्रम है, तो प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, इसमें आपका शारीरिक और मानसिक,
शारीरिक और मानसिक श्रम। और जो गोल्डन कॉलर जॉब है, आपको पता होगा गोल्डन मतलब कि जो निर्णायक हो, जो निर्णय लेता हो, निर्णय लेने वाला, समझ गए। जैसे अगर किसी स्कूल की बात करें तो गोल्डन कॉलर जॉब जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, उनके बाद में आएगा। ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जैसे आपका हो जाएगा इसमें जो मानसिक श्रम करते हैं, जो मानसिक श्रम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर, और जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको ब्लू कॉलर, और जो प्राथमिक क्षेत्र आता है उसमें आपका रेड कॉलर जॉब आता है। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें निर्माण और विनिर्माण से रिलेटेड, एक अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, निर्माण में आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कि किस तरीके से श्रमिक दक्षता उसमें बढ़ती जाती है, कि निर्माण के लिए कम दक्षता वाले श्रमिक चाहिए और विनिर्माण के लिए अधिक दक्षता वाले हमें लोग चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की चुनौती क्या है और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका क्या है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।